तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, माई की बातों को सुनने के बाद जो लिंगफी होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में माई से बोलती है कि चुप हो जाओ, क्या तुम जानती भी हो कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। जिसके बाद अब हम माई को देखते हैं जिसके मुंह से की ब्लड आ रहा होता है और वो डरते हुए लिंगफी से बोलती है कि सेक्ट मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये सारी बातें मुझे उस स्लेव ने बताई थी जो कि ये मिंग के साथ में था। आप गुस्सा मत कीजिए, मैं उस स्लेव को अभी पकड़कर यहाँ पर लेकर आती हूँ। और इतना बोलकर जो माई होती है वो अपने मन में सोचती है कि पता नहीं आखिर सेक्ट मास्टर को क्या हो गया, ये इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही है। मैंने तो इनको वो चीज ही आकर बताई है जो कि मुझे उस स्लेव ने बताई थी। और माई की इस बात को सुनकर जो लिंगफी होती है वो उसे बोलती है कि नहीं, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है बाइलिन, तुम जाओ और जाकर उस स्लेव को पकड़कर यहाँ पर लेकर आओ। और लिंगफी की इस बात को सुनकर जो बाइलिन होती है वो लिंगफी से बोलती है कि ठीक है, मैं उस स्लेव को पकड़कर अभी लाती हूँ। और इतना बोलने के बाद वो अपने मन में सोचती है कि इस माई ने अपने चांस को खो दिया, लेकिन अब मेरे पास चांस है कि मैं सेक्ट मास्टर के फेवर को ले सकती हूँ। और गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बाइलिन वही लड़की है जो कि लिनियो को नाइट किंग सिटी के अंदर जब ऑक्शन हुआ था वहाँ पर मिली थी और जिसके ऊपर लिनियो ने अटैक कर उसको काफी ज्यादा डरा दिया था। और इतना सोचकर जो बाइलिन होती है वो एक हाउस की तरफ जाने लगती है और उस हाउस की तरफ जाते हुए वो अपने मन में सोचती है कि जो माई है वो काफी ज्यादा समझदार लड़की है, लेकिन उसके बाद भी उस स्लेव ने माई का बेवकूफ बना दिया, तो इसीलिए मुझे उस स्लेव के ऊपर अपनी काफी पावरफुल इमेज को छोड़ना होगा ताकि वो मेरे सामने झूठ बोलने की कोशिश ना कर सके। और इतना सोचकर जो बाइलिन होती है वो गुस्से में जाकर उस गेट को खोलते हुए बोलती है कि आखिर वो स्लेव कहाँ पर है, जल्दी से मेरे सामने आओ। और बाइलिन ये सब बोल ही रही होती है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो उसके पीछे आ जाता है और वो उसके पीछे आकर उसे बोलता है कि अगर तुमने यहाँ पर चिल्लाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहीं पर ही मार डालूंगा। और लिनियो को एकदम से अपने पीछे आता हुआ देखकर जो बाइलिन होती है वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए उससे बोलती है कि आखिर तुम हो कौन। लेकिन जो लिनियो होता है वो उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और वो उसकी गर्दन को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। जो सुनकर बाइलिन भी उसे ठीक है बोल देती है, लेकिन जैसे ही बाइलिन लिनियो की आवाज को ध्यान से सुनती है तो वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि ये आवाज तो लिनियो की है जिससे कि मैं नाइट किंग सिटी के अंदर मिली थी और इस बंदे ने ली जोंग और लिंग फैंग को आसानी से खत्म कर दिया था, तो इसीलिए मुझे इस बंदे की बातों को मानना होगा, नहीं तो ये मुझे भी यहाँ पर खत्म कर देगा। और बाइलिन ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो बाइलिन को उठाकर ये मिंग के पास फेंक देता है। और अब ये पता लगने पर कि ये लिनियो है और जो बाइलिन होती है वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो रोते हुए लिनियो से बोलती है कि प्लीज मुझे मत मारना, तुम मुझसे जो भी जानना चाहते हो मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। और बाइलिन की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि अगर मैं तुम्हें मारना ही चाहता तो मैं तुम्हें बहुत ही पहले खत्म कर चुका होता। मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुमसे यहाँ पर कुछ बात करने के लिए आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर लिंगफी ने भेजा है हम लोगों को ढूंढने के लिए और जो माई है वो अपना चांस खो चुकी है न्यू सक्सेसर बनने का, लेकिन अगर तुम मेरी बात को मानो तो मैं तुम्हें यहाँ पर न्यू सक्सेसर बनने का चांस दिला सकता हूँ। तो अब ये मैं तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम मेरी बात को मानना चाहोगी या फिर मियो की तरह अपने चांस को खोना चाहोगी। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो बाइलिन होती है वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो लिनियो के आगे झुकते हुए उससे बोलती है, मिस्टर लिनियो मेरी जान बख्शने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझसे जो भी जानना चाहते हो मैं आपको सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। और बाइलिन की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है फिर मुझे अपनी सेक्ट मास्टर लिंगफी के पास लेकर चलो क्योंकि उससे मुझे कुछ बात करनी है। जो सुनकर बाइलिन भी अब थोड़ी घबराने लगती है और वो घबराते हुए लिनियो से बोलती है कि मिस्टर लिनियो मैं आपको ले जाने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन आपको वहाँ पर ले जाने से मुझे थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी हालत भी माई जैसी हो जाए। और बाइलिन की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम सारा क्रेडिट रख सकती हो, लेकिन तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। अगर तुम मेरी एक बात को मानो तो मैं तुम्हें सारा क्रेडिट दिला सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें फीजियान सेक्ट से मेरे लिए फीजियान सूज लेकर आना होगा। अगर तुम मेरे लिए लेकर आती हो तो मैं तुम्हें सारा क्रेडिट दिला सकता हूँ। और अब फीजियान सूज के बारे में सुनकर जो बाइलिन होती है वो भी काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो घबराते हुए लिनियो से बोलती है कि जो फीजियान सूज है वे फीजियान सेक्ट के सबसे पावरफुल ट्रेजर है और मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें इतनी आसानी से पा सकती हूँ। और बाइलिन की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे और ही डाओ के रिलेशनशिप के बारे में नहीं जानता। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में एम्प्रेस को ना बताऊँ तो तुम्हें मेरे लिए ये काम करना ही होगा, क्योंकि तुम भी जानती हो कि अगर मैंने तुम्हारे और ही डाओ के रिलेशनशिप के बारे में एम्प्रेस को बता दिया तो वो तुम दोनों को ही नहीं छोड़ेगी। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो बाइलिन होती है वो थोड़ी उदास हो जाती है और वो उदास होते हुए लिनियो से बोलती है कि हीडाओ ने मुझे पॉइजन दे रखा है, जिसके कारण अब मैं हीडाओ के साथ कोऑपरेट कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं उसके साथ कोऑपरेट नहीं करूंगी तो वो मुझे पॉइजन का एंटीडोट नहीं देगा, इसीलिए मुझे ना चाहते हुए भी उसके साथ रिलेशन में रहना पड़ रहा है। और इतना बोलकर जो बाइलिन होती है वो अपने मन में सोचने लगती है कि आखिर ये बंदा चीज क्या है और ये मेरे सभी सीक्रेट के बारे में कैसे जानता है।
और बायलिन ये सब सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि ये तो एक लिटिल पॉइजन है और इसे क्योर करना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं होने वाली, तो जल्दी से उठो और मुझे लिंफी के पास लेकर चलो। जो सुनकर जो बायलिन होती है वो लिनियो से बोलती है कि मेरी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं हीट हाउस से फाइट कर आपके लिए वे सूज लेकर आ पाऊंगी। जो सुनकर लिनियो से बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर ही दूंगा जिससे कि तुम हीट हाउस से निपट पाओगी, तो अभी के लिए मुझे सबसे पहले लिंफी के पास लेकर चलो। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो लिंफी पर आ जाता है, जो कि लिनियो को देखते हुए उसे बोलती है कि अच्छा तो वो तुम ही हो जिसके बारे में मुझे माई ने बताया था, तो अब तुम जो भी जानते हो मुझे सब कुछ सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर ही खत्म कर दूंगी। और सैक मास्टर लिंफी की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो उससे बोलता है कि सैक मास्टर लिंफी, यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, तो क्या आप इतने सारे लोगों के बीच में ही मुझसे बात करना चाहती हो। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो लिंफी होती है उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में लिनियो की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह से बात करने की। और हम देखते हैं कि जो सैक मास्टर लिंफी होती है उसने लिनियो की तरफ अटैक कर दिया होता है, जिसे कि जो लिनियो होता है वो अपनी शील्ड बनाकर आसानी से रोक लेता है। और उस अटैक को रोकने के बाद जो लिनियो होता है वो अब बताना शुरू कर देता है और वो बताते हुए बोलता है कि 17 साल पहले जो फीजियन सेक्ट है उसका जो सैक मास्टर फी डाओ था उसके 2 डिसाइपल थे, जिसमें से एक का नाम जैंकिन और दूसरे का नाम, और इससे पहले कि लिनियो दूसरे का नाम बता पाता, जो सैक मास्टर सूजी होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है चुप हो जाओ, तुम्हें आगे बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इतना बोलने के बाद जो लिंफी होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये स्लेव कोई भी नॉर्मल पर्सन नहीं है, ये मेरे बारे में काफी ज्यादा चीजें जानता है। और इतना सोचने के बाद जो सैक मास्टर लिंफी होती है वो अपने सभी लोगों से बोलती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ क्योंकि मुझे इससे पर्सनल बातें करनी है। जो सुनकर जो उसके गार्ड होते हैं वो भी उसे ठीक है बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं। और उन गार्ड्स के वहाँ से चले जाने के बाद जो लिनियो होता है वो बोलता है कि ठीक है, तो अब जब सब यहाँ से जा चुके हैं तो मैं अपनी बात को कंटिन्यू करता हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि जो फीड आओ है उसके 2 डिसाइपल थे जो कि आपस में प्यार करते थे, लेकिन जो फीड आउट था वो उन दोनों के इस रिलेशन से खुश नहीं था और वो चाहता था कि वे दोनों रिलेशन में ना आए, जिस कारण उसके जो दोनों डिसाइपल थे वे उसके सेक्ट को छोड़कर चले गए और उन लोगों ने अपने खुद के सेक्ट को बना लिया। लेकिन उन दोनों के चले जाने के बाद जो फीड आउट था वो काफी ज्यादा परेशान हो चुका था क्योंकि उसके पास कोई भी अच्छा सक्सेसर नहीं था अपने सेक्ट के लिए, इसीलिए उसने उन दोनों को वापस लाने के लिए उन दोनों को ढूंढना शुरू कर दिया। और उसने कुछ टाइम के बाद ही उन दोनों को ढूंढ लिया, लेकिन जो लिंफी और जैंकिन थे वे दोनों एक दूसरे के साथ में प्यार एक नॉर्मल लाइफ बिताना चाहते थे, इसीलिए उन दोनों ने वापस आने से मना कर दिया। इसीलिए जो फीड आउट था उसकी नफरत उन दोनों के लिए और भी ज्यादा बढ़ गई और एक दिन उसने जैंकिन को खत्म कर दिया। और सभी लोगों को केवल यही लगा कि फीडाओ ने जैंकिन को केवल इसीलिए मारा है कि उसने सेक्ट में आने से मना कर दिया था, लेकिन सच्चाई ये नहीं थी, सच्चाई तो कुछ और ही थी क्योंकि जो फीडाओ था उसकी जो फीमेल डिसाइबल थी लिंफी वो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करता था और वो नहीं चाहता था कि जो लिंफी है वो जैंकिन के साथ रहे। इसीलिए उसने लिंफी को पाने के लिए जैंकिन को मार डाला और जैंकिन को मारने के बाद उसने लिंफी का पीछा करना शुरू कर दिया। लेकिन जो जैंकिंग था वो फीडाओ के इरादों के बारे में पहले से ही जानता था, इसीलिए उसने एक ऐसी जगह को ढूंढ लिया जहाँ पर कि वो अपनी लवर को भेज सके। और जब जैंकिंग की मौत हो गई तो जो लैंगफी थी वो उसी जगह पर चली गई, जिस कारण जो हीडाओ था वो कभी भी लैंगफी को नहीं पा पाया। और अब लिन्यू की इन सारी बातों को सुनकर जो लिंगफी होती है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में लिन्यू से बोलती है कि चुप हो जाओ, मैं अब आगे कुछ भी सुनना नहीं चाहती, मैं समझ चुकी हूँ कि तुम मेरे सभी सीक्रेटों के बारे में जानते हो, तो अब तुम्हें आगे बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अब लिंफी को ऐसे गुस्से में देखकर जो लिन्यू होता है वो उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम फीडाओ से बहुत ही ज़्यादा नफरत करती हो और तुम उसे ख़त्म करना चाहती हो, तो मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे जैसे एक छोटे आदमी की मदद लेना पसंद करोगी। और अब लिन्यू की इस बात को सुनकर जो लिंफी होती है वो भी चुप हो जाती है और वो कुछ भी नहीं बोल पाती है, जिसके बाद अब जो लिंफी होती है वो सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए लिन्यू की तरफ आने लगती है और वो लिन्यू की तरफ आते हुए उसे बोलती है, एक बात तो माननी पड़ेगी कि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा हिम्मत और उसी के साथ स्किल भी है, तो अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो और तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो। और लिंफी की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि जो फीज या सेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और तुम अकेले कभी भी उससे अपना बदला नहीं ले पाओगी, तो फिर तुम क्यों वांगजियान पवेलियन के साथ हाथ नहीं मिला लेती। अगर तुमने वांगजियान पवेलियन के साथ में हाथ मिला लिया तो इससे तुम दोनों की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और उसके बाद तुम्हारे लिए अपना बदला लेना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। और वांगजियान पवेलियन के बारे में सुनकर जो लिंफी होती है वो लिन्यू से बोलती है कि क्या तुम वांगजियान पवेलियन से हो। और लिंफी की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो थोड़ा सीरियस सा फेस बनाते हुए उसे बोलता है कि हाँ मैं वांगजियान पवेलियन से हूँ और मैं तुमसे यही जानने के लिए आया हूँ कि आखिर वो मिस्टीरियस पर्सन कौन है जिसने कि तुम्हें वांगजियान पवेलियन के ऊपर हमला करने के लिए भेजा है।
और अब लिन्यू को ऐसे सीरियस देखकर जो लिंगफी होती है वो लिन्यू को बता देती है कि हमें यहाँ पर जो डीमन लॉर्ड है डीमन साइज एक्ट से उसने बताया था कि हम वांगजान पवेलियन के ऊपर हमला करके उसके अंदर से सारे ट्रेजर को ले सकते हैं। उसे केवल डाउ रिवर के अंदर जो ट्रेजर है केवल वही चाहिए। लेकिन मैं डाउ रिवर के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि डाउ रिवर के अंदर आखिर वो कौन सा ट्रेजर है जिसे की डीमन लॉर्ड लेना चाहता है। लिंगफी की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो उसको अब बताने लगता है कि जो डीमन लॉर्ड है वो डाउ रिवर के अंदर जाकर निर्वाणा ट्री को ढूंढना चाहता है, क्योंकि जो निर्वाणा ट्री होता है उसके ऊपर यूनिवर्सल फ्रूट होता है और जो यूनिवर्स फ्रूट होता है उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा होती है और उसकी पावर से हम किसी यूनिवर्स को तबाह भी कर सकते हैं और उसी के साथ न्यू यूनिवर्स को भी बना सकते हैं। इसीलिए वो जो डीमन लॉर्ड है वो उस यूनिवर्स फ्रूट को पाना चाहता है और अगर उसने यूनिवर्स फ्रूट को पा लिया तो उसकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि इस पूरे यूनिवर्स में भी कोई ऐसा नहीं होगा जो कि उसे रोक पाए। और अब यूनिवर्स फ्रूट का नाम सुनकर जो लिंगफी होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या यूनिवर्स फ्रूट, उसके बारे में तो एंसेंट बुक में मैंने पढ़ा था, क्या तुम उसी यूनिवर्स फ्रूट की बात कर रहे हो? वो तो एक डिवाइन ऑब्जेक्ट है, मैंने तो सोचा था कि वो बस लोगों के द्वारा बनाई गई एक कहानी होगी। क्या सच में इस तरह के ऑब्जेक्ट इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट भी करते हैं? और अब लिंगफी के इसी शौक के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।